सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग आज 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मईशत, तिजारत, सी-पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की सदर, पार्लिमानी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस के 76 रुकनी और भारत के 4 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। एससीओ के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। एससीओ कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। एससीओ कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोसिन शरीक होंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी जनरल एससीओ चांग मिंग, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी शरीक होंगे। डायरेक्टर एससीओ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। गैर मुल्की मेहमान, पाकिस्तान मेजबान। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को सजा दिया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। मुख्तलिफ शाहराएं रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगी। वफाकी दारुल हुकूमत की हर शाहरा की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। एयरपोर्ट से शारे दस्तूर तक रंगों की बहार। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। पाक फौज के दस्ते तैनात। मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक सड़क बंद। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद। मरी और बाराकाहू से रावलपिंडी आने वाले कोरिंग रोड, बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। एक्सप्रेस वे फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और कुराल चौक तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। शंघाई ताउन तंजीम के 28 बरस मुकम्मल। मुआशी, सकाफती ताउन, राबतों का फ़रोग़ और इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात मंशूर का हिस्सा। 26 अप्रैल 1996 को शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद रखी गई। चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान बानी रुकन हैं। उज़्बेकिस्तान की शमूलियत के बाद 2001 में शंघाई ताउन तंजीम नाम रखा गया। पाकिस्तान और भारत को 9 जून 2017 को तंजीम की रुकनियत मिली। तंजीम के मजमूई अरकान की तादाद 10 है। तंजीम ने 2010 में आसियान के साथ ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए। बीजिंग में एससीओ सेक्रेटेरिएट का क़याम 2003 में अमल में लाया गया। रुकन ममालिक के दरमियान पहली मुश्तरका फौजी अमन मशकें 2005 में हुई। शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद इलाकाई रवाबित, तिजारत और मुआशी तरक्की है। चीन और रूस के असर और रसूख के बाइस तंजीम आलमी सतह पर काफ़ी पुरअसर है। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी का रात गए बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ता। बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज की मुलाकात की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। कल डी चौक में एहतजाज होगा या नहीं, वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। एहतजाज के बारे में तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मफाद के लिए एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालिबा। एक सियासी जमात एससीओ को नाकाम बनाना चाहती है। एहतजाज करके 15 अक्टूबर को क्या मैसेज देंगे?
एक पार्टी वही काम कर रही है जिन्होंने पहले धरना दिया था। गैर मुल्की वफूद में तकरीबन 1000 अफराद आएंगे। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूजे दम तोड़ गए। इसहाक डार की मीडिया टॉक कहा, भारतीय वजीर खारजा ने बाहमी मुलाकात की दरखास्त नहीं की और न पाकिस्तान ने ऐसी कोई पेशकश की। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज और फसाद में फर्क है। क्या एहतजाज 9 मई की तर्ज पर होगा? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज का मकसद CPAC को डीरेल करना है। पाकिस्तान का वकार सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। SCO के निकाह से पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर होगा। PTI को बानी से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, इसीलिए ब्लैकमेल कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की धमकी दे रहे हैं। कैद नवाज शरीफ को बीमार बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत न दी गई, वो दुनिया से रुखसत हो गई। बानी PTI से मिलवाने के लिए उनकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो, फिर भी बात बनती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट रहेगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन। जैली कमेटी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम जमातों की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीमी मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात को सामने रख कर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने तहाल आईनी तरमीमी मुसव्वदा कमेटी में पेश नहीं किया। आईनी तरमीम की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। मेल मुलाकातें, राब्ते और मुशावरती अमल तवील। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत। कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। बानी PTI की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू। छब्बीसवीं आईनी तरमीम उजरत में नहीं की जा रही, काफी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो समझते हैं सियासत का उरूज बानी PTI और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। आईनी इत्तेका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा आज़म हमेशा यकसा रहा है। हम अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लग गए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सियासी फैसलों के नुकसान दूर करने में 2 दिहाइयां लग चुकी हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक बयान। MKM और वफाकी हुकूमत के वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर MKM का हुकूमती वफ्द को ग्रीन सिग्नल। MKM रहनुमाओं का आईनी तरामी में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम भर्ती के तरीक़ाकार पर MKM क़यादत की हुकूमती वफ्द को आगाही। MKM का NFC अवार्ड के तहत फंड्स की बराह रास्त निचली सतह तक मुंतकली का भी मुतालिबा। हुकूमती वफ्द की MKM की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर की यकीन दहानी। MKM की जदोजहद आर्टिकल 140A की बहाली के लिए है। MKM ने IPPs के मसले को हल करने की तजावीज़ दी। वजीर मंसूबाबंदी हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हुकूमत को अपने मुतालिबात पेश किए हैं। हुकूमत का मैंडेट जाली है। सिंध में करप्शन का निजाम चल रहा है। सिस्टम में ऊपर से नीचे तक करप्शन ही करप्शन है।
कराची के लोग अजियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी और सीवरेज का निज़ाम बोसीदा है। इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुंचाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा।